ओम जी सर्वेभ्यो नमः। कैसे हो? बढ़िया में। तो बहुत सारा कमेंट आया था कि भाई बीएनओएस का सिलेबस क्या होता है, क्या बीएनओएस एमबीबीएस से हार्ड है? हाँ, ये बात जरूर है एंड ये बात श्योर है कि बीएनओएस का सिलेबस एमबीबीएस से हार्ड है। बीएनओएस में तो हम लोग बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, हमको टोटल 700 मार्क का पर सेमिस्टर एग्जाम देना पड़ता है। बट एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में व फर्स्ट सेम में 300 या 400 मार्क का देना पड़ता है, बट बीएनओएस में 700 मार्क का एग्जाम अपियर करना पड़ता है। तो मैं नहीं बोलूँगा ये बेहतर है ये बेहतर है, आपको खुद पता चल जाएगा सिलेबस जान करके। एमबीबीएस वाले क्या क्या पढ़ते हैं एंड बीएनओएस वाले क्या क्या पढ़ते हैं, इस वीडियो के दौरान हम लोग जान जाएंगे कि एमबीबीएस बेहतर है या बीएनओएस बेहतर है। खुद तो बीएनओएस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, दूसरे कॉलेजेस अलग होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि अलग होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि पे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, जैसे कि वो हो गया कहाँ गया वो संस्कृत वाला बुक्स, तो संस्कृत एक्स्ट्रा ऐड होता है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि पर। तो हम लोग अभी जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट सेम में कितना एग्जाम देना पड़ेगा। हम लोग फर्स्ट सेम में हम लोग को 700 मार्क का एग्जाम देना पड़ता है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि पर, एंड दूसरे कॉलेजेस में 600 मार्क का होता है, बट इधर एक्स्ट्रा 100 मार्क का संस्कृत ऐड हो जाता है, तो संस्कृत 100 मार्क एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 700 मार्क का हो जाता है। तो अभी आप सोचते होंगे कि आप संस्कृत बोल रहे हो और क्या क्या है, बता दो। अभी आपके मन में यही चल रहा होगा, हाँ ना? तो चलो अभी बात करते हैं बीएनओएस की सिलेबस। तो बीएनओएस में हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पीएनसी, योगा एंड फिलोसॉफी, आयुर्वेदा एंड संस्कृत। तो फिजियोलॉजी में क्या क्या होता है, एनाटॉमी में क्या क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या होता है, पीएनसी, योगा, फिलोसॉफी, आयुर्वेदा, संस्कृत में क्या क्या होता है, एंड हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे। थोड़ा सा तो जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप एडमिशन लेने वाले हो बीएनओएस, तो थोड़ा बहुत तो जानकारी निश्चित रूप से होना चाहिए। तो एमबीबीएस वाले क्या पढ़ते हैं, मैं बोला कि एमबीबीएस वाले 300 से 400 मार्क का फर्स्ट सेम में एग्जाम में देते हैं। तो उन लोगों ने पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट्स बाद पढ़ते हैं। बट बीएनओएस में हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पीएनसी, योगा, फिलोसॉफी, आयुर्वेदा एंड संस्कृत। तो अभी हम लोग जानेंगे कि हम कौन सा बुक्स इधर रेफर करते हैं एंड बीएनओएस के लिए कौन सा बुक्स बेहतर है। जैसे कि ऊपर है आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, इनका ऑथर है स्वामी रामदेव जी महाराज एंड आचार्य बालकृष्ण जी। ये आयुर्वेदा रहस्य का हम ये आयुर्वेदा रहस्य को रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? हम नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं, नेचुरोपैथी अनुसार नेचर से भी तो वही आयुर्वेदा आया है, तो आयुर्वेदा दवाई देने के लिए हम नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें थोड़ा बहुत तो आयुर्वेदा दवाई भी लगता है, तो वही दवाई के लिए हम आयुर्वेदा रहस्य को रेफर करते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या होता है, अभी आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में जैसे कि एक एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स फ्यूज होके कैसे नया जाइगोट बनाता है, कैसे एम्ब्रियो बनाता है, उसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। एंड मैं बुक्स पॉल का जीपी पॉल का रेफर करता हूँ बीएनओएस के लिए। उसके बाद अपना आता है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी में क्या क्या आता है अपना, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, थोरैक्स वगैरह, ये सब स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स, मूवमेंट कैसे होता है, सर्कुमडेशन, वही सब मूवमेंट, जॉइंट का मूवमेंट एंड अपना जितने भी स्केलेटन, वही बारे में हम लोग जानेंगे ये एनाटॉमी में। ये एमबीबीएस में भी यही किताब कंपलसरी है फर्स्ट सेम के लिए, तो मैं रेफर करता हूँ बीडी चौरासिया। इसका वॉल्यूम है 4, मतलब 4 वॉल्यूम है एंड इसका एक एक्स्ट्रा बुक्स है जिसका नाम है जनरल एनाटॉमी। उधर वही जनरल एनाटॉमी में टोटल जो सार होता है, टोटल जो बुक्स का ये चारों वॉल्यूम का सार होता है टोटल, वो जनरल एनाटॉमी में आपको जानकारी मिलेगा। जो बेसिक होता है, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, तो जनरल एनाटॉमी में हम फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। बट हम बीडी चौरासिया को फॉलो करते हैं बीएनओएस में, एमबीबीएस वाले भी बीडी चौरासिया को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मैं इंदु खुराना का रेफर कर रहा हूँ एंड ये बुक्स मेरे को मेरे भाई से मिला था जो कि एम्स में अभी एमबीबीएस डॉक्टर है, एंड ये बुक्स सब परचेस नहीं कर सकते, कुछ जो ज़्यादा डीप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सब्स्टिट्यूट पे हम ये बुक्स रेफर कर सकते हैं, जो कि केसम्बलिंगम सबके पास आ जाता है, मतलब कम पैसे में मिल जाता है, नहीं तो एकेजन भी मिल जाता है सही प्राइस में। आपको अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, खुराना वाला, इसको भी रेफर कर सकते हो। एंड जो बेसिक मतलब सिंपलिसिटी में जानना चाहते हो तो आप यही वाला ज़्यादा बेहतर है, एकेजन वाला ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम जानेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में फॉलो करता हूँ यू सत्यनारायण। तो आपका मर्जी, आप दूसरे बुक्स भी ले सकते हैं, बट
हम ये बुक्स को रेफर करते हैं, हम ये बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि ये बुक्स में बहुत सिंपल में डिफाइन किया गया है, यही होता है, यही कार्य करता है। जैसे कि बायोकेम में आपको पता है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिक्स है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मिलके बायोकेम बनाए। तो ऐसे मतलब अंदर की सब्सटेंसेस का कैसे केमिकल फॉर्मेशन हो रहा है, वही सब के बारे में हम जानेंगे बायोकेमिस्ट्री में। एंड क्या हो गया, ये फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, आयुर्वेद सिद्धांत एंड बायोकेम हो गया। अभी जानेंगे हम लोग योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य में? हम पढ़ेंगे योग साधना एवं चिकित्सा रहस्य में हम लोग जो योगा करते हैं, किसी रोग के लिए कौन सा योगा, मेरे को अगर ओबेसिटी का बीमारी है तो मेरे को कौन सा योगा करना चाहिए, एंड उसका सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्या है, वो कब आया था, कौन उसको लिखे थे, कौन वही आसन बताए थे, वही सब बारे में योग सिद्धांत एवं रहस्य हम पढ़ते हैं। एंड इसका ऑथर है परम पूज्य स्वामी जी। एंड इसके अलावा ये तो हो गया 5 बुक्स। उसके बाद और 2 बुक्स क्या क्या है, और एक बुक से अपना PNC जो कि नेचुरोपैथी वाला किताब, नेचर एंड क्योर वाला किताब, नेचर से हम कैसे सही हो सकते हैं, जैसे कि मिट्टी थेरापी, मड थेरापी, आकुपंचर, आकुप्रेशर, नौली, धोती, ये सब के बारे में नेचर क्योर वाला किताब में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि नेचुरोपैथी का फास्ट रूल होता है, बॉडी ईट सेल, मतलब बॉडी अपने आप खुद हील हो सकता है, तो वही वाला किताब हम पढ़ते हैं। एंड संस्कृत का कुमुदी वाला किताब हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि शहर जाके कुमुदिनी या कुछ लिखा होगा, वही संस्कृत वाला। उधर धातु रूप है, शब्द रूप है, एंड उधर कुछ ऐसे ही श्लोक है, कुछ योगा का श्लोक है, कुछ संगीत भी है, तो वही सब संस्कृत में आता है। थोड़ा बहुत श्लोक भी आता है, धातु रूप, शब्द रूप आदि आता है। अभी आप सोचते होंगे मैं तो डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं संस्कृत क्यों पढ़ूंगा, ये अभी सोच रहे होंगे। तो आप BNOS डॉक्टर बनने जा रहे हो, संस्कृत क्यों पढ़ोगे? स्वामी जी ने एक बात बोले, ये BNOS कोई स्यूडो साइंस नहीं, इट्स ए इंटीग्रेटेड पाथ। इंटीग्रेटेड पाथ मतलब आप पूरा जड़ से रोग को क्योर कर सकते हैं यूजिंग बाय नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। तो आप नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा का कुछ मेडिसिन यूज करके पूरा जड़ से रोग को खत्म कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम हो गया इंटीग्रेटेड पाथी। एंड इस पाथी में हम लोग ज़्यादातर मूल तत्व के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे कि अपना पंच महाभूतास हो गया, उस तत्व के ऊपर निर्भर रहते हैं, वही होता है अपना जो नेचुरोपैथी। तो आपके मन में अभी सोच क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बेहतर है, BNOS या MBBS। आप जो भी कोर्स कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट आप सोचते होंगे कि भाई मैं अगर MBBS कर लूँ तो मेरा करियर सही हो जाएगा, मैं BNOS करूँ तो नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हो। क्योंकि एक चीज़ होता है, ओडिया में बोलते हैं छोटो सापोरो बेसी विषो, इसका मतलब छोटा सा जो सांप होता है उसका जहर बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये बोलने का तात्पर्य ये है कि आप यदि सोचते हो BNOS तो छोटा सा है, मैं आराम से क्रैक कर लूँगा, आराम से क्लियर कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कभी बढ़ नहीं पाओगे। एंड अगर यही मेंटालिटी में इधर आओगे, या किसी कॉलेज में आलबास हो गया, SDM हो गया, दूसरे कॉलेज में अगर आप भी जाते हो तो आप पूरा डिग्री हासिल नहीं कर सकते। इसलिए वही मेंटालिटी लेकर आओ कि मैं एक डॉक्टरी लाइन पढ़ रहा हूँ। एंड कभी भी ये मत सोचना कि मैं पास कर लूँगा, ऐसे कभी मत सोचना। एंड ये था अपना BNOS फर्स्ट ईयर का सिलेबस। एंड MBBS में हम क्या क्या पढ़ते हैं, BNOS में क्या क्या पढ़ते हैं, इस वीडियो के दौरान आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं अगले वीडियो पर। ओम जी।